बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक दूर दराज इलाके में एक बहुत ही घना और रहस्यमय जंगल था। ये जंगल जितना सुंदर था उतना ही डरावना भी। दिन में यहाँ रंग बिरंगी चिड़ियाँ चहचहाती थीं और रात में हवा की आवाज़ किसी डरावनी कहानी जैसी लगती थी। जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था, सोनपुर गांव। छोटा बालक आरव इसी गांव में रहता था। एक नन्हा सा बालक आरव बहुत गरीब परिवार से था। उसके पिता लकड़हारे थे और माँ खेतों में काम करती थी। आरव के पास महंगे खिलौने नहीं थे, लेकिन उसके पास एक बहुत बड़ा दिल था। वो जानवरों से बहुत प्यार करता था। कभी घायल पक्षी को पानी पिलाता तो कभी भूखे कुत्ते को रोटी देता। जंगल से आने वाली आवाज़। एक दिन आरव लकड़ियाँ चुनने जंगल गया। अचानक उसे दूर से किसी के रोने जैसी आवाज़ आई। आरव डर गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसके डर से बड़ी थी। घायल हाथी से पहली मुलाकात। आरव धीरे धीरे आवाज़ की तरफ बढ़ा। वहां उसने देखा एक विशालकाय हाथी जिसका पैर गहरे कांटे में फंसा हुआ था। हाथी दर्द से तड़प रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आरव कांप गया, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर आज मैं डर गया तो ये हाथी मर भी सकता है। डर पर जीत। आरव ने गहरी सांस ली और बोला, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। हाथी ने आरव को देखा। अजीब बात ये थी कि हाथी शांत हो गया, जैसे वो समझ गया हो कि ये छोटा बालक उसका दुश्मन नहीं, दोस्त है। नन्हे हाथों से बड़ा काम। आरव ने आसपास देखा। एक मजबूत लकड़ी उठाई। धीरे धीरे उसने कांटे को बाहर निकालने की कोशिश की। हाथी दर्द से चिल्लाया, लेकिन भागा नहीं। कुछ देर की मेहनत के बाद कांटा बाहर निकल आया। आरव ने नदी से पानी लाकर हाथी का घाव धोया और पत्तियों से उसे बांध दिया। दोस्ती का रिश्ता। हाथी ने अपनी सूंड से आरव के सिर को छुआ। ये आशीर्वाद था। आरव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब आरव रोज हाथी से मिलने आने लगा। वो हाथी को फल खिलाता, उससे बातें करता, अपना दुख सुख बताता। गांव पर बड़ा संकट। एक दिन सोनपुर गांव में भयानक आग लग गई। तेज हवा के कारण आग तेजी से फैलने लगी। लोग घबरा गए, बच्चे रोने लगे। कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। आरव की हिम्मत। आरव आगे आया और बोला, डरो मत, मेरा दोस्त हाथी हमारी मदद करेगा। गांव वालों को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन कोई और रास्ता भी नहीं था। हाथी बना देवदूत। हाथी जंगल से आया। वो नदी से पानी भर भर कर आग पर डालने लगा। गांव वाले भी साथ जुड़ गए। काफी मेहनत के बाद आग बुझा दी गई। पूरा गांव बच गया। सम्मान और सीख। गांव के मुखिया ने कहा, आज इस छोटे बालक की दया हम सबकी जान बचाने का कारण बनी। आरव को सम्मान दिया गया। हाथी वापस जंगल चला गया, लेकिन उसकी दोस्ती हमेशा के लिए अमर हो गई। कहानी से सीख। दया सबसे बड़ी ताकत है। जानवर भी भावनाएं समझते हैं। उम्र छोटी हो, दिल बड़ा होना चाहिए। अच्छाई हमेशा लौट कर आती है।